अस्सलामुअलैकुम। तो इस वीडियो में हम इंडाइसिस के बारे में पढ़ेंगे। इंडाइसिस क्या होती है? फॉर एग्जांपल हमारे पास है 3 का स्क्वायर, सही है, 3 की पावर 2 है, सही है। तो ये क्या होता है? ये होता है बेस होता है। और ये क्या होती है? ये इसको क्या बोलते हैं? इंडेक्स बोलते हैं या फिर पावर भी बोलते हैं, सही है। और इंडेक्स की मतलब इंडेक्स का प्लूरल जो फॉर्म होता है ना, वो होता है इंडाइसिस। तो हम लोग इस वीडियो के अंदर इंडाइसिस के बारे में सही से पढ़ेंगे। तो क्या बोलते हैं? इंडाइसिस के कुछ रूल्स होते हैं, जैसे हमारे अलजेब्रा के अंदर और अरिथमेटिक के अंदर 1 + 1 = 2 होता है, मतलब एडिशन होता है। 1 - 1 = 0 होता है। और फिर कुछ भी मतलब 1 × 2 = 2 होता है। ऐसे करके मतलब डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन और 1 / 2 = 1/2 हो जाता है। ऐसे करके है ना, डिवीजन वगैरह सारे के सारे रूल्स। तो उसके अंदर भी रूल्स होते हैं कुछ, तो उनके बारे में देखते हैं। तो सबसे पहले आता है एडिशन। एडिशन क्या होती है? इंडाइसिस की एडिशन कब होती है? अगर फॉर एग्जांपल मैं आपको बोलूँ x है, उसके ऊपर पावर लगी हुई है a और वो मल्टीप्लाई हो रहा है x से ही। बेस क्या है? x। दूसरी वाली चीज भी बेस उसकी x ही है और उसके ऊपर कोई पावर लगी हुई है b। तो ये पावर डिफरेंट है। तो इसका क्या होगा? इसको अगर सिंप्लीफाई करें तो यहाँ पे क्या होगा? इंडाइसिस ऐड होंगी, a + b, ऐसे इंडाइसिस के अंदर एडिशन हो जाएगी, सही है। और सब्ट्रैक्शन में क्या होता है? अगर x कोई है, उसके ऊपर कोई पावर लगी हुई है a, उसको अगर हम क्या बोलते हैं? डिवाइड कर रहे हैं x से ही, उसके ऊपर पावर लगी हुई है b, तो उसको क्या बोलेंगे? x की पावर a - b, सब्ट्रैक्शन हो गई, सही है। अब मल्टीप्लिकेशन की तरफ आते हैं। तो क्या होते हैं? x की पावर a है और उसके ऊपर पूरे के पूरे इस फॉर्म के ऊपर एक और पावर लगी हुई b, तो उसको कैसे सिंप्लीफाई करेंगे? x की पावर a b, मतलब मल्टीप्लिकेशन हो गई है। और इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ a × b, सही है। और डिवीजन में क्या है? x के ऊपर पावर लगी हुई है a और उसके ऊपर एक पावर लगी हुई है 1/b, सही है। तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो बनेगा x की पावर a/b, सही है। ये दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं पर ये एक्चुअली ये 1/, के फॉर्म में है, तो इसलिए ऐसे होगा। अब इसको दूसरे तरीके से भी लिख सकते हैं। इसको हम लिखेंगे x की पावर a तो है और फिर स्क्वायर निकालते हैं, रूट लगेगा और यहाँ पे b का रूट है, सही है। इस तरह भी लिख सकते हैं हम इसे। तो ये हो गई हमारे इसकी है। अब एक और चीज है, और भी कुछ चीज है। अगर x के ऊपर पावर लगी हुई है नेगेटिव a, तो इसको कैसे लिखेंगे? 1/x की पावर a। अगर लिखा हुआ है 1/x की पावर -a, तो ये माइनस का साइन इसको ऊपर पहुंचा देगा, मतलब ये नीचे है तो ऊपर आ जाएगा और अगर ऊपर है तो नीचे आ जाएगा। तो इसको हम कैसे लिखेंगे? x की पावर a, सही है। और अगर किसी भी चीज के ऊपर पावर लगी हुई है 0, x के ऊपर पावर लगी हुई है 0, तो इसका क्या होगा? इसका आंसर क्या होगा? 1। किसी भी चीज के ऊपर पावर 0 लगी हुई हो, उसका आंसर 1 होता है, सही है। किसी भी चीज के ऊपर a पे लगी हुई है, a के ऊपर भी लगी हुई है, तो कोई भी वेरिएबल हो, उसका आंसर 1 होगा, सही है। और दूसरा है, अगर a के ऊपर पावर लगी हुई है 1, तो उसका आंसर 1a ही रहेगा। पावर 1 है तो a ही रहेगा, सही है। और एक और चीज ये है कि अगर फॉर एग्जाम्पल हमारे पास x की पावर a डिवाइडेड बाय, यहाँ पे दूसरा वेरिएबल है, उसके ऊपर भी पावर a लगी हुई है, नीचे दूसरा वेरिएबल जिसके ऊपर पावर सेम है पर, तो उसको हम कैसे लिखेंगे? x/y होल पावर a, इस तरह लिख सकते हैं, सही है। और हम इसको, मैंने आपको बताया था नेगेटिव पावर से क्या होता है कि हम उसको फ्लिप कर सकते हैं। हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं y/x की होल पावर -a, सही है। इसको हम उल्टा कर सकते हैं, ऐसे भी कर सकते हैं, हमारी मर्जी है, सही। हम इसके ऊपर कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं। हमें बोला गया है इवैल्यूएट m + n, और ये क्वेश्चन है, सही। एक क्वेश्चन है, उसके पार्ट है। अब पार्ट के अंदर पहले पार्ट में बोला गया है 3 की पावर n = m की पावर 3 m की पावर 3 = 27,
सही। दूसरा पार्ट है पार्ट बी, 7 की पावर n इज इक्वल टू 1 और एक और इसकी एक और इक्वेशन है एंड 64 की पावर m इज इक्वल टू 8 और पार्ट सी है हमारे पास 100 की पावर n इज इक्वल टू 10 एंड 169 की पावर 169 के ऊपर पावर लगी थी इज इक्वल टू 13 की पावर m। तो सबसे पहले हम पार्ट ए को करते हैं, पार्ट ए को कर लेते हैं। पार्ट ए के अंदर हम पहले m मालूम करेंगे, फिर कोई भी मतलब n मालूम कर ले, m मालूम कर ले। तो हम ये दो इक्वेशन दी, मतलब एक तरह से भी दो इक्वेशन हैं, इसको इज इक्वल टू करके लिखा हुआ है। तो हम लिखेंगे 3 की पावर n इज इक्वल टू 27। हम न्यूमरल फॉर्म ले लेंगे यहाँ पे। अब देखेंगे 27 को 3 की किस पावर में लिखा जा सकता है। 3 की किस पावर में लिखा जाता है, 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3, ये होता है 27। इसका मतलब है 3 की पावर 3 27 होता है। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 3 की पावर 3, सही है। इस तरह हमने लिख लिया। अब हम क्या करेंगे, अब इसको हम यहाँ से हटा देंगे। अब हम इन दोनों को कंपेयर कराएंगे। 3 यहाँ पर भी बेस है, यहाँ पर भी बेस है, पावर जो है ना यहाँ पे नॉन है, यहाँ पे नॉन है। तो इसका मतलब है n इज इक्वल टू 3, सही। अब हमें m मालूम करना है, m का क्यूब इज इक्वल टू 27, सही है। m का क्यूब इज इक्वल टू 27। अब हमें देखना है किस चीज़ के ऊपर क्यूब लगता है तो 27 बनता है। हम इसको एक और तरीके से भी कर सकते हैं। हम कैसे करेंगे, हम m के ऊपर से पावर के ऊपर पावर 3 लगेगी वो हटाएंगे। कैसे हटाएंगे, हम यहाँ से डिवाइड करवाएंगे। m की पावर 3 है, इसके ऊपर होल के ऊपर 1/3 की पावर लगा देंगे। अब हमें यहाँ पर भी 1/3 की पावर लगानी पड़ेगी, दूसरी तरफ भी। तो 27 की पावर 1/3, ये 3 से 3 कट गया, यहाँ पे m बच गया और यहाँ पे क्या बचा 27 के ऊपर पावर। इसको कैसे लिख सकते हैं हम, क्यूब रूट ऑफ 27 जो कि होता है 3 के बराबर। तो इसका मतलब है m जो आया है m इज इक्वल टू 3। अब m प्लस n क्या हुआ, m प्लस n इज इक्वल टू 6, 3 प्लस 3 6 हो गया, सही है। पार्ट ए हो गया हमारा। पार्ट बी की तरफ आते हैं। पार्ट बी में बोला गया 7 की पावर n इज इक्वल टू 1। अब 1 इज इक्वल टू 1 जहाँ भी है ना, तो इसका मतलब है पावर 0 होगी, सही है। तो 7 के ऊपर पावर अगर 0 लगाएंगे तो ये हो जाएगा 1। तो इसका मतलब है n इज इक्वल टू 0, n तो 0 हो गया। अब हमें क्या मालूम करना है, बल्कि मैं इसको लिख देता हूँ 7 की पावर n इज इक्वल टू 1, 7 की पावर 0 इज इक्वल टू 1, सही है। अब हमें क्या बोलते हैं, दूसरी टर्म से निकालना है m। 64 की पावर m इज इक्वल टू 8। अब हमें 64 को 8 की पावर्स में लिखना है। किस इसके अंदर यहाँ पे 8 लिखेंगे और 8 के ऊपर क्या पावर लगाऊंगा मैं, देखो 64 बन जाए, वो बनता है 2। उसके ऊपर होल के ऊपर पावर लगा देंगे, यहाँ पे m लिख देंगे इज इक्वल टू 8 और 8 के ऊपर हम लोग अपनी आसानी के लिए 1 लिख देंगे, क्योंकि 1 है तो 8 ही रहेगा, सही है। तो यहाँ पे हो गया 8 की पावर 2m इज इक्वल टू 8 की पावर 1। अब यहाँ पे बेसिस सेम है, पावर्स को हम कंपेयर करा सकते हैं। 2m इज इक्वल टू 1, m की वैल्यू क्या आ गई 1/2। तो m तो 0 था, तो m प्लस n क्या हो जाएगा, m प्लस n इज इक्वल टू 1/2। इसका भी आंसर आ गया, सही। आगे चलते हैं। अगला पार्ट है 100 की पावर n इज इक्वल टू 10। अब हम 100 को 10 की पावर से लिखेंगे। 10 की पावर क्या होती है, 100 बन जाए 2 होती है, सही है। उसके ऊपर n लगा देंगे इज इक्वल टू 10। अब इसको और सिंप्लीफाई करेंगे, 10 की पावर 2n इज इक्वल टू 10, उसके ऊपर पावर 1 लगा देंगे। अब यहाँ पे बेसिस सेम कर लिया हमने। अब हम 2n इज इक्वल टू 1 किया, n इज इक्वल टू 1/2 हो गया हमारे पास, सही। अब हमारे पास दूसरा क्या बोला, 169 इज इक्वल टू 13 की पावर n। अब 169 को हम 13 की पावर से लिखने की कोशिश करेंगे, तो जो होता है 13 का स्क्वायर, इसके ऊपर पावर लगाई, सही है। इसके ऊपर पावर लगाई 13 का स्क्वायर इज इक्वल टू 13m। अब यहाँ पे ये बेस भी सेम है, ये बेस भी सेम है, तो m इज इक्वल टू 2 हो जाएगा। n क्या था, n था हमारे पास 1/2, तो m प्लस n क्या हो जाएगा, m प्लस n इज इक्वल टू
2+1/2 प्लस 1/2 जो कि होता है 5/2। सही है, ये आ गया हमारा ये पूरा क्वेश्चन हो गया। अब अगला